राष्ट्रपति ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.99% हुई। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर 7 जनवरी तक लगाई रोक। छत्तीसगढ़ में पीपीपी मॉडल से स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए रायपुर में एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर। और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का सफल क्रियान्वयन। प्रधानमंत्री 1 जनवरी को डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद को करेंगे पुरस्कृत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा हासिल नवीन समाधानों को देश के दूर दराज के स्थानों में भी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और हित में कागज और संपर्क रहित प्रक्रिया के जरिए सरकारी कार्यालयों में कामकाज के नए उपाय भी तलाशे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने में भी मदद मिलेगी। It will not be an overstatement to say that the coronavirus has changed the world in terms of social relations, economic activities, healthcare, education, and several other aspects of life. Yet, life has not come to a standstill, thanks largely to information and communication technology. Technological advances are often termed as disruptions, but this year they helped us overcome the big disruption to a great extent. राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र देश में ई गवर्नेंस और डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है। इसने सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क को सहज बनाने के लिए कई पहल की है। यह पहली बार है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कारों के नामांकन से लेकर पुरस्कार समारोह तक की समूची प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए द्विवार्षिक डिजिटल इंडिया पुरस्कारों का आयोजन करता है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 98,34,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल संक्रमित लोगों के केवल 2.56% में ही संक्रमण मौजूद है। अब देश में करीब 2,62,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 20,550 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,02,00,000 से अधिक हो गई है। इस समय कोविड मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। पिछले 24 घंटों में 286 रोगियों की मौत हुई है। अब तक इस महामारी से 1,48,439 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर 7 जनवरी 2021 तक अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये जानकारी दी। इससे पहले ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों को 31 दिसंबर तक स्थगित किया गया था। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,134 नए प्रकरण सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 2,61,663 मरीज पाए गए हैं, जबकि वर्तमान में सक्रिय मरीज 12,472 है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 14 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में 9 दिसंबर के बाद यूनाइटेड किंगडम से आए यात्रियों की संख्या 65 है।
इनमें से 53 यात्रियों का सैंपल कोविड-19 की जांच के लिए भेजा गया है। वहीं 12 यात्री राज्य से बाहर स्थानों से हैं। 47 यात्रियों का सैंपल नेगेटिव पाया गया है, जबकि 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें आइसोलेट कर उपचार के लिए भर्ती किया गया है। प्रदेश में करीब 70 लोगों के आरटी-पीसीआर सैंपल उच्च स्तरीय जांच के लिए पुणे स्थित लैब भेजे गए हैं। इनमें से 10 सैंपल ब्रिटेन से छत्तीसगढ़ लौटे भारतीयों के हैं। इन सैंपलों की जांच से स्ट्रेन 2 का पता लगाने में मदद मिलेगी। स्ट्रेन 2 जांच की सुविधा एम्स रायपुर में जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए अब तक 1,73,000 सैंपल लिए गए हैं। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कहा है कि बैगा जनजाति के लोग शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। सुश्री उइके मंडला जिले के कान्हा किसली के 3 दिवसीय प्रवास पर हैं। इस बीच उन्होंने बैगा जनजाति के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल से मंडला, डिंडोरी और चिरई डोंगरी के आदिवासी प्रतिनिधियों ने भेंट की और उन्हें अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान इको विकास समिति खटिया नारंगी के बैगा नृत्य दल ने आकर्षक बैगा नृत्य प्रस्तुत किया। राज्यपाल ने बैगा नृत्य दल को अपने स्वेच्छानुदान मद से 1 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की। इन नृत्य दलों द्वारा पर्यटकों के मनोरंजन के लिए सप्ताह में 2 दिन पारंपरिक बैगा नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। राज्यपाल ने जिला कलेक्टर से कहा है कि बैगा संस्कृति को प्रोत्साहित करने इन कलाकारों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 200 रुपए की जाए। छत्तीसगढ़ में पीपीपी मॉडल से स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए कल रायपुर में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा और एक निजी कंपनी के बीच 30 वर्षों के लिए ये एमओयू किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को समय पर गन्ना के मूल्य का भुगतान और शक्कर कारखाने की क्षमता का उपयोग करने से एथेनॉल संयंत्र की स्थापना महत्वपूर्ण साबित हुई है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तथा देश में आर्थिक समृद्धि का आधार मजबूत होगा। श्री बघेल ने कहा कि राज्य में एथेनॉल संयंत्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ का देश के बायोफ्यूल के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसके साथ ही प्रदेश में ऑटोमोबाइल, स्टील और सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए राज्य शासन और एक निजी कंपनी के बीच 4 एमओयू किए गए। इन परियोजनाओं में 2,576 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। इससे प्रदेश के लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने पल्स पोलियो अभियान 17 से 19 जनवरी तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत टीकाकरण केंद्रों में 17 जनवरी को, वहीं 18 और 19 जनवरी को स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक देंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी गठित की गई है, जो सभी ब्लॉकों में टीकाकरण अभियान चलाएगी। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के 35 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। टीकाकरण कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्यकर्मी शामिल होंगे। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 6 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इनमें बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा अपर परिवहन आयुक्त बनाए गए हैं। वहीं अपर परिवहन आयुक्त TR पैकरा को पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है।
सरगुजा रेंज के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बनाए गए हैं। वहीं उप पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सरगुजा रेंज आरपी साय प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज बनाए गए हैं। इसी तरह कांकेर के उप पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी में उप संचालक बनाया गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय रायपुर के उप पुलिस महानिरीक्षक विनीत खन्ना को उप पुलिस महानिरीक्षक कांकेर बनाया गया है। इसके साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के कुछ और अधिकारियों के भी तबादला आदेश जारी किए गए हैं। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट होने से सीएएफ का एक जवान घायल हो गया। उसे बेहतर उपचार के लिए रायपुर लाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि डीआरजी और सीएएफ के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इस दौरान बुर्जी और पुसनार के बीच आईईडी के चपेट में आ गए। 3 आईईडी में से 2 को निष्क्रिय कर दिया गया, जबकि एक अन्य आईईडी को निष्क्रिय करते समय विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि गंगलूर थाना क्षेत्र में रोड निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी सुरक्षा में ये पुलिस बल लगाया गया था। वहीं एक अन्य घटना में राजनांदगांव जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में माओवादियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद का चयन पुरस्कार के लिए किया गया है। शहरी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत यह पुरस्कार 1 जनवरी को वर्चुअल रूप से प्रदान किया जाएगा। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 2852 आवास बनाया जाना प्रस्तावित है, जबकि 2779 आवासों की स्वीकृति मिल चुकी है। अभी तक 1286 मकान बनकर तैयार हैं, वहीं 421 मकान पूर्णता की ओर है। इस योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि इससे उन्हें पक्का आशियाना मिल गया है। मेरा बहुत टूटा था, जर्जर था, कबीलू का था। उस समय बहुत परेशानी होती थी हमें, और हम लोग सोचे प्रधानमंत्री आवास का हमें लाभ मिल रहा है, तो हमने आवेदन देकर उसको पास करवाया, और पास करवाने के बाद तुरंत हमारा मकान पास हो गया। और प्रधानमंत्री आवास के जरिए ही ये मकान मेरा तैयार हुआ। इसके लिए मैं आवास योजना के तहत को आशीर्वाद और धन्यवाद देती हूँ। जी बोले। मेरा मकान पहले कबीले वाला कच्चा था। प्रधानमंत्री की सहायता से अब वो पक्का बन गया है। इससे मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। पहले खपरा छाप मकान था हमारा कच्चा वाला, उसमें हमको हर साल बिना टप्पर छा के पानी से बचत करना पड़ता था। अब वो प्रधानमंत्री योजना के अनुसार जितना भी सहायता मिला उसमें हमने बनाया, और अब उसके हिसाब से अभी अच्छे हैं और मकान भी अच्छे से बन गया है। डोंगरगढ़ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमशंकर देशलहरा का कहना है कि सरकार की मंशा के अनुरूप आवासहीनों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मोर जमीन मोर मकान की योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें मोर जमीन मोर मकान के तहत हम लोग मकान निर्मित किए हैं, जिसमें हितग्राही का खुद का जमीन है, उसके ऊपर में मकान निर्मित करके उनको हैंड किया गया है, जिसमें शासन की योजना अनुसार अनुदान की पात्रता है, और उसके तहत हम लोग सब प्रदान करते हैं। और हमारे टोटल इस शहर में, डोंगरगढ़ शहर में, इसी का उद्देश्य से हम लोग जो कार्य किए हैं, और इसमें देश में हम लोग सर्वप्रथम आए हैं। डोंगरगढ़ में आवासहीनों को शहरी आवास योजना के तहत पक्के मकान का सपना पूरा हुआ है। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हितग्राही सहित नगर पालिका परिषद को वर्चुअल रूप से सम्मानित करेंगे। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें।
कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।